तो चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां इस वक्त सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। के अंदर उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से हम इस काम को सफल करने में कामयाब होंगे। और जहाँ आज प्रोग्राम हो रहा है जोधपुर के अंदर, तो मारवाड़ के लोग जानते हैं अकाल और सूखे तो सदियों से पड़ते आए हैं, चाहे पीने के पानी हो चाहे वो बिजली की बात हो। गाँवों की दूरी इतनी दूर दूर गांव है हमारे इलाकों में कि यूपी की तरह नहीं कि गांव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया, या तो ये गांव दूसरा गांव 15-20-25 किलोमीटर। लोग भी ढाणी में लोग रहने लग गए हैं, तो ढाणी तक पानी पहुंचाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे गाँव तक पानी पहुंचे और घर घर पानी पहुंचे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, 30-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काम भी हमने हाथ में लिया हुआ है, जिसको हम लोग उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम, कल ही मैंने मीटिंग ली उसकी, अच्छा चल रहा काम। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि पीने का पानी की तो समस्या अगर देश में सबसे अधिक कहीं रही है तो राजस्थान में रही है। रेगिस्तान में इलाके आप समझ सकते हैं कि लोग कई जिले ऐसे थे जब बरसात क्या होती नहीं समझते थे, वो ज़माना भी था, वो देखा है मारवाड़ के लोगों ने, जैसलमेर के लोगों ने। तो ये तमाम काम जो है वो हाथ में लिए गए हैं और बिजली में भी सोलर में हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ला जो बाप में आया हुआ है वहाँ पर पूरा पार लग गया है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह जालोर, सब जगह बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। आने वाले वक्त में हम इसमें भी बहुत उपलब्धि हासिल करेंगे। इस प्रकार से पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। और सड़कों को जो इस बार पार्टी ने दी है उसकी आज आपने देखा कि आपने जोधपुर में भी उसके उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए हैं। और लोहावट से देचू तक की बड़ी सड़क, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अरसे से मांग थी। अभी वो कृष्णाराम जी कह रहे थे कि हमारी लाइफ लाइन है, तो लोहावट जुड़ जाएगा सीधा देचू से और जोधपुर जैसलमेर रोड से जुड़ जाएगा। और ये इसकी ज़रूरत भी थी और बहुत मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ जिसका भी वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। और गोपालगढ़ के अंदर भी हमने जो खड़ापा तक स्टेट हाईवे बनाई है, तो स्टेट हाईवे बने राजस्थान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स मजबूत हो या उनकी रिपेयर हो। एक तरफ नई सड़कें बनाने में जोर दिया जा रहा है, जो राजेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया किस प्रकार से प्लान बना है, किस प्रकार से जोधपुर जिले में सड़कें बन रही है। और वही तरीका पूरे राजस्थान के अंदर है कि चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, चाहे मेगा हाईवेज हो, चाहे वो CRF फंड हो, चाहे मैंने कहा PMGSY फंड हो, सब में नई सड़कें बने या मेजर रिपेयर हो या चौड़ाई सड़कों की बने, तमाम काम को बहुत बड़े रूप में हाथ में लिया गया। इसीलिए हमने 1000 करोड़ रुपये तो राजस्थान के अंदर सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हर ज़िले में कम से कम 3 रोड्स जो नॉन पैचेबल है उनका मैंने खुद ने सर्वे करवा के हाथ में लिया है, जिससे कि कम से कम जो मेन रोड पे लोग गुजरे उनको तकलीफ नहीं हो। 5 करोड़ रुपये हमने दिए MLAs को, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जो नॉन पैचेबल रोड्स हैं, टूटी-फूटी रोड्स हैं, उन्हें रिपेयर करवा सके या नई रोड बनवा सके। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को 10, 20, 30 किलोमीटर का पहली बार ये प्लान बना है कि वो रोड्स, नगर पालिका की रोड्स को भी PWD बनाएगी 10, 20, 30 किलोमीटर की स्टेट फंडिंग से बनाएगी। तो रोड्स हमारी टॉप प्रायोरिटी का चित्र है और उसी रूप में हम लोग इसको काम को करना चाहते हैं, जिससे कि राजस्थान में अगर सड़कें अच्छी होगी तो चौमुखी विकास करने में आसानी होगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तभी आता है कई राज्यों में जहाँ रोड्स और कम्युनिकेशन शानदार हो। तो चाहे रोड्स हो चाहे कम्युनिकेशन में हमने सब कंपनियों को अलाउ किया। ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया पूरे प्रदेश के अंदर, कई कंपनियों के आज अधिकांश जगहों पे इंटरनेट सेवाएं पहुंच गई, कुछ गांव में नहीं पहुंच पाई है। वहाँ भी हम चाहेंगे सुनिश्चित करें कि गांव तक में भी इंटरनेट कई
पीछे नहीं रहे, वो गांव छूटे नहीं, जिससे कि बच्चों को आज तो मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, पर कई गांव में इंटरनेट नहीं है तो वहाँ तकलीफ आती है। तो ये तमाम काम सोच समझ के किए जा रहे हैं और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब काम टाइम पे हो और सब काम की मॉनिटरिंग हम लोग एक मौका मिल गया कि जब जा नहीं पा रहे दौरे के अंदर, तो यहाँ हर विभाग की जो मॉनिटरिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि हमने जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स है PWD के, उनके साथ में राजस्थान भर के SC के साथ में हमने VC करी है। और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि आप दिमाग में रखें, तमाम सड़कों के काम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि सड़कों की टाइम पे बने, टाइम पे रिपेयर हो, नॉन पैचेबल रोड से उनको पहले लें, सड़कों की चौड़ाई करनी है तो उन कामों को ध्यान रखें और साथ में क्वालिटी को मेंटेन करें। क्वालिटी मेंटेन करना वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है सड़कों के अंदर भी, जिससे कि सड़कें बनने के बाद में जल्दी टूट फूट नहीं हो। कई बार शिकायत आती रहती है। डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है उसको हमने 3 साल 5 साल कर दिया ठेकेदार की, जिससे कि वो 5 साल तक ठेकेदार मेंटेन करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम काम जो हाथ में लिए गए हैं वो इसी रूप में लिए गए हैं जिससे कि राजस्थान देश में अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि अभी धारीवाल जी कह रहे थे कि आज सुबह न्यूज़ थी कि स्मार्ट सिटी के रैंकिंग के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 आया देश के अंदर। ये भारत सरकार की रैंकिंग हमारी तो है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर को तो छोड़ दिया स्मार्ट सिटी के अंदर, वो शिकायत तो हमारी उस वक्त से ही है कि आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है, जयपुर के बाद में, तब भी उसको सम्मिलित नहीं किया गया। वो तो शिकायत रहेगी पिछली सरकार से कि क्यों नहीं किया गया। बाकी मैं देखता हूँ कि बाकी जो हमने जो बजट घोषणाएं करी है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। जो वादा जनता ने किया मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वो टॉप प्रायोरिटी पर है। बजट घोषणाएं वो टॉप प्रायोरिटी पर है। 80% रेवेन्यू कम होगी राजस्थान के अंदर कोरोना के कारण से। जब आप बार बार लॉकडाउन करते हैं तो फिर क्या होगा। तो हमने उसको भी जो है बोल दे, उसको भी हमने हाथ में लिया काम को कि 50% मैंने कहा आपको जल जीवन मिशन में 50% राजस्थान का, 50% भारत सरकार का है। तो इसी प्रकार से सारी योजनाएं जो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। और जैसे मैंने कहा कि बजट जो है, रेवेन्यू जब कम हो जाए तो आप सोच सकते हो कि कैसे आप बजट को पूरा करो। आज हमारे सामने चैलेंज है कि जो बजट मैंने पहले प्रस्तुत किया मार्च के अंदर, तब भी हमारे विधायक, माननीय विधायकों ने और पब्लिक ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के बावजूद भी कोई अच्छा बजट पेश हो पाएगा। उस बजट में जब हमने घोषणाएं करी, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा की, चाहे कॉलेज खोलने की, चाहे सड़कों की, जो मांगा मुझसे विधायकों ने वो हमने देने का प्रयास किया करीब करीब। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन सेकंड लग गया, तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमी नहीं रखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो है हम लोग वो काम पूरा करेंगे जो हमने बजट घोषणा करी है। रेवेन्यू 80% कम हुआ है, अब वापस जो ओपन होगा तो हम चाहेंगे कि राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, लीकेज नहीं हो। और हम एक्सपेक्ट करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स से भी वो अपना ड्यू जो है वो चुकाए टाइम पे, रेवेन्यू में कमी नहीं आए। माइनिंग सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो। और मैनेजमेंट करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जिससे कि घोषणाएं अधूरी नहीं रह जाए।
और उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। चिंता जरूर है कि आज जो रेवेन्यू 80% पे आ गई, उससे बहुत बड़ी चिंता रही। और CRF के अंदर भी भारत सरकार ने, जो हमारे मंत्री महोदय क्या नाम नितिन गडकरी जी से चर्चा हुई थी पिछली बार VC से, 2 बार उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने करी और उन्होंने वादा किया था कि हम आपको पूरा मदद करेंगे। राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जब से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं, उसके बाद में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लंबे चौड़े इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं। मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। कोई गांव में पानी पहुंचाना हो तो जो कॉस्ट दूसरे राज्यों में आती है, उससे कई गुना ज़्यादा आती है राजस्थान के अंदर। चाहे बिजली पहुंचाओ, चाहे पानी पहुंचाओ, चाहे सड़कें बनाओ, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा आती है। और हमने कहा कि राजस्थान में जब दूरियाँ ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो 2000 करोड़ रुपये हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो भारत सरकार से वो भी स्वीकृति मिल गई है CRF फंड से, इससे कि हम और ज़्यादा अच्छी सड़कें बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इस प्रकार से मुझे खुशी है कि यहाँ पे PWD बैंक में भी हरीश यादव जी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मैंने इनसे वादा लिया है कि सड़कें हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सड़कें बनाने में, रिपेयर करने में, चौड़ाई करने के अंदर, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के अंदर, और उसी रूप में हम लोग इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात तो क्या कहूँ, कहें उतनी कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चहुमुखी विकास जोधपुर का भी हो, राजस्थान के हर ज़िले का हो, और जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको आप पब्लिक के सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरी हो। और कोरोना काल के अंदर मैं फिर अपील करना चाहूँगा, अभी सुबह 2 दिन से मैं देख रहा हूँ खबरें आ रही है दुनिया के मुल्कों से भी कि 100 से अधिक मुल्कों में जो सेकेंड वेव में जो कोरोना आया है, जो बहुत खतरनाक कोरोना था। पहली वेव में 1,500 लोग मरे, सेकेंड वेव मर गए 4,500-5 हज़ार लोग मर गए। पूरे देश में 4 लाख लोग मर